हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर जेरा। तो आज हम हैशटैग को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हैशटैग का हेल्प सेक्शन खोलते हैं। हैशटैग हाइफन हाइफन हेल्प करेंगे या फिर हाइफन एच कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में खुल जाएगा। एंड थोड़ा वेट करेंगे तो ये हमारा हेल्प सेक्शन खुल गया इसका, ठीक है। तो हमने स्ट्रेट वर्ड लिस्ट अटैक देख लिया, जिसको डिक्शनरी अटैक भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो हमने उसको भी देख लिया एंड ब्रूट फोर्स देख लिया है। ब्रूट फोर्स को मास्क भी समझ सकते हैं। वो ब्रूट फोर्स तरीका है, बेसिकली वो मास्क यूज करता है, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में मास्क देखा था। यहाँ पर देखें तो ये जो मास्क यूज करने को बोल रहा है ना, वो असल में ब्रूट फोर्स वाला तरीका ही है, ठीक है। यहाँ पर ब्रूट फोर्स भी हमने देख लिया, ठीक है। आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन, ओके। तो कॉम्बिनेशन देखते हैं। उसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल उसका दिया हुआ है, कॉम्बिनेटर करके, ठीक है। तो होता क्या है कि सिंपल स्ट्रेट जो हमने अटैक किया था, स्ट्रेट अटैक, ठीक है, इसमें एक डिक्शनरी देते थे, वर्ड लिस्ट देते थे, ठीक है, और उससे क्रैक करता था, ठीक है। एंड एक हैश देते थे एंड उसका एक डिक्शनरी देते थे, टैकली उससे ही क्रैक कर जाता, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, इसमें अपन दो डिक्शनरी देते हैं, ठीक है, यानी या कहें दो वर्ड लिस्ट देते हैं अपन, ठीक है। तो सपोज कि हमारा ऐसा कीवर्ड है, ठीक है, रूम ओनर, ठीक है, एंड यहाँ तक का ये वाला पार्ट जो है रूम, ठीक है, रूम अवेलेबल है इस वाले एक डिक्शनरी में, एंड बाकी का जो ओनर वाला पार्ट है ना, वो इस वाले डिक्शनरी में अवेलेबल है, ठीक है, मतलब इस लिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। तो दोनों को मिक्स करके वो रिजल्ट देता है ना। इसमें क्या था कि एक सिंपल देते थे, ठीक है, और अगर मैं आपको दिखाऊं एक एग्जांपल के लिए, कैट यूएसआर एंड rockio.txt जो कि पहले से आपके सिस्टम में अवेलेबल होता है, इसको हम रोक दें, ठीक है। तो ये जो वर्ड है सिंगल है ना, एंड अगर ये मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहे तो अलग चीज है ना। तो हो क्या रहा है कि अगर मेरे को इससे ज्यादा वर्ड हो सकता है, दो वर्ड लिस्ट मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा सोचो कि मेरे को ऐसा यूज ही क्यों करना है। तो फिर देखो क्या है कि अगर जब आप साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं ना, तो आपको डिफरेंट तरीके यूज करने पड़ेंगे। क्या पता आपके पास सम इंफॉर्मेशन निकले और उस बेसिस पे आपको काम करना पड़े, हो सकता है दो डिक्शनरी से आपको मिल जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटीज बन सकती है इस चीज की, ठीक है। तो और जैसे हमने मास्क में यूज किया था, ठीक है, तो उससे एक रिलेटेड इसमें भी क्लू मिलता है, मैं आपको बताता हूँ उसको, ठीक है। तो इसमें सिंपल एक वर्ड लिस्ट है, ठीक है। तो क्या करते हैं, आप पहले एक हैश क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हमने ये सब पहले ही देख लिया है, इको हाइफन एन, एंड यहाँ पर रख लेते हैं, क्या रखें, रूम ओनर रख लें, कुछ और रख लेते हैं, ठीक है, बैग, ठीक है, एंड इसको कर देते हैं SHA-1 MD5, कुछ भी कर सकते हैं MD5, एंड हम एंटर करते हैं तो इसका हैश निकल गया। एंड देन इसको करते हैं कॉपी, इको करके इसको स्टोर कर लेते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, hash.txt करके आपको जिस फाइल में स्टोर करना है आप उसको करते रहो, ठीक है। एंटर करते हैं, कैट करके रीड कर सकते हैं। तो ये हमारा हैश में स्टोर हो गया है ना। फिर से तो हमारे पास, हमने लास्ट टाइम जब इस चीज को यूज किया था, ठीक है, हेल्प कर देता हूँ। जब लास्ट टाइम हमने वर्ड लिस्ट यूज किया या वर्ड लिस्ट यूज किया, ठीक है, ब्रूट फोर्स में तो हमें किसी डिक्शनरी फाइल की नीड नहीं होती, ठीक है।
तो यहाँ पे हम एक सिंपल फाइल दे रहे थे, ठीक है। तो rockio.txt दे दिया था, ठीक है। तो क्या है कि काफ़ी लंबा है और हमें 2 डिक्शनरी की नीड है, तो हम उसको खुद से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करिएगा, आप नैनो करके फाइल नेम दीजिएगा। अगर पहले से अवेलेबल है तो बढ़िया है, नहीं है तो आपका क्रिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंटर करिएगा। मैंने यहाँ पे बहुत सारी पासवर्ड लिस्ट रखी हुई है, ठीक है। क्या है कि इसमें ना अगर आप छोटे लिस्ट भी रखते हो तो शायद नहीं देता है कई बार, ठीक है। तो कम से कम 40-50 हर एक लिस्ट में रख लीजिएगा। इसमें 2 ही दे सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और मैंने इस तरह करके कुछ बेसिक्स इस तरह कुछ भी डाल दिया, ठीक है। तो जो हमारा, इसको कंट्रोल X कर देता हूँ, एंड जो हमारा यहाँ पर वर्ड है, ठीक है, बैग बजट है ना, इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। और इसको करते हैं पहले नैनो, इसको ओपन करते हैं और इस वाले सेक्शन में अपन रखते हैं बैग, एंड इसको कंट्रोल X करके Y करते हैं एंड एंटर करते हैं, सेव हो जाएगा, ठीक है। और भी आप पासवर्ड लिस्ट रख सकते हैं, ठीक है। एक नया फाइल बनाइएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ भी चिन्ह दूसरा रख लीजिएगा ना, ठीक है। एंटर करिएगा एंड यहाँ पर भी काफ़ी सारी लिस्ट रहेगी, आप इसको भी कम से कम 30-40 रख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, या इसमें रख लेंगे बजट, इसको रखते हैं एंड कंट्रोल X Y एंटर करते हैं एंड स्टोर हो गया। जब हम यहाँ पे कॉम्बिनेटर का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हैशकैट लिखा है, ठीक है, एंड हैशकैट -a क्यों यूज कर रहे हैं, तो पहले भी हमने देखा था वो अटैक मोड के लिए होता है, ठीक है। तो हम ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस दिखते हैं, यहाँ ये रहा ऑप्शन, ठीक है। -a क्यों हो रहा है, अटैक मोड बता रहा है, ठीक है, अटैक मोड। और देन ऊपर अगर यहाँ पे थोड़ा देखें तो यहाँ पे एक और है जिसकी ज़रूरत हमें जिसके बाद पड़ती है, वो है हैश टाइप। -m करेंगे तो हैश टाइप, ठीक है। तो क्या करते हैं, -a अटैक मोड, और उसमें मूड कौन सा है, मूड कौन सा है, हम यूज कर रहे हैं कॉम्बिनेशन, तो 1 एंड -m अभी देखा, हैश टाइप बताता है। हैश टाइप कौन कौन सा है, तो हैश मूड कौन सा है, ठीक है। तो हमने MD5 में किया था, ठीक है। और अगर आपको क्यूरी आ रही है कि हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमारे पास हैश पहले से अगर मिलेगा हमें तो हम उसको क्रैक करते वक्त कैसे करेंगे, तो हैश आईडी यूज करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी इसको बता दिया था, ठीक है। और पहले ही जब जॉन द रीपर हम यूज कर रहे थे तब भी मैंने बताया था। आप जॉन द रीपर को भी देख सकते हैं क्योंकि हैश कैट की तरह सेम काम करता है। तो MD5 के लिए यहाँ पे जो हैश मोड है उसके लिए 0 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 सेलेक्ट करते हैं एंड देन hash.txt या फिर जो आपका फाइल का लोकेशन है, ठीक है। एंड जैसे कि अगर आपका ये rockio.txt फाइल यूज करना चाहते हैं तो आप ये यूज कर लेना, ठीक है, ये लोकेशन पे है। उस तरीके से हैश का अगर कहीं और स्टोर हुआ है हैश तो उसको यूज कर लेना, ठीक है। तो एक पासवर्ड लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है pass.txt, ठीक है, pass1.txt एंड pass2 जो कि अभी हमने क्रिएट किया था, ठीक है, .txt। तो अगर आप सोच रहे हो क्या लिखूंगा तो कुछ भी पठान लिख लेना, ठीक है, एंड एंटर करते हैं। थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये हमें यहाँ पर बैक बजट क्रैक करके दे रहा है। और ये बोल क्या रहा है, इसको अगर हम पढ़ें, ठीक है, तो वर्ड लिस्ट और मास दैट यू आर यूजिंग इज टू स्मॉल, ठीक है। बोल रहा है कि जो हम यूज कर रहे हैं वो काफी छोटा है, इसलिए मैंने फाइल को कम से कम 30-40 रखने को ऐसा बोला, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या है और एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैक बजट तो काफी थोड़ा बड़ा है इसके लिए, तो इसने क्रैक करके दे दिया, ठीक है। हम सेम चीज करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पर एक नया हैश क्रिएट करते हैं, इको
एंड इको करने के बाद -n बिग बी, ठीक है, बिग बी इतना ही करते हैं। एंड इसको भी MD5 एंटर करते हैं, हैश निकल गया, इसको स्टोर कर लेते हैं सिंपली। hash.txt ओफो, ठीक है। एंड तो हमने इसको स्टोर कर लिया, कैट करके पढ़ भी सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर यहाँ पे सिंबल्स इसमें स्टोर हो रहा है, अगर कोई डाटा पहले से है इस फाइल में तो डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम जो hash.txt में स्टोर किया था वो डिलीट हो गया होगा, उसके बदले ये हमारा डाटा अभी जो है स्टोर किया वो आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पास नैनो, यहाँ पर पासवर्ड यूज करते हैं एंड ओपन करते हैं। इसके लास्ट में हम ऐड कर लेते हैं बिग बी जो हमारा था उसका बिग इसमें रख लेते हैं, ठीक है। एंड इसको Ctrl+X+Y करके सेव कर लेते हैं। एंड यहीं पर जस्ट ये दूसरा वर्ड लिस्ट खोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर बी ऐड कर लेते हैं, बिग बी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एंड Ctrl+X करके सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो एंटर करते हैं, ठीक है। एंड देन अपन क्या करेंगे, हैशकैट -a अटैक मोड, और कॉम्बिनेशन के लिए हैश टाइप बता दे रहे हैं यहाँ पे, MD5 के लिए 0 यूज होगा, सेम चीज रहेगी, ठीक है। अब इसको एंटर करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर वेट करेंगे, तो इसने अभी भी दे दिया हमें वर्कलोड और जस्ट बोल रहा है, ठीक है। तो कई बार ये हमें दे तो देता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं देता है, ठीक है। अगर हम किसी चीज के लिए बोले, अगर सपोज एक नया वर्ड लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसका हम रख लेते हैं पास नैनो पास WD एंड इसके अंदर रख लेते हैं बिग, ठीक है। एंड Ctrl+X करके Y करके सेव कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो सेकेंड नहीं, इसके बदले जो था हमारा पहला पास WD.txt एंड एंटर करते हैं। ये बोल रहा है कि क्रैक्ड है, तो मतलब जब इस तरह का ये आता है तो ये बोल रहा है कि क्रैक कर लिया है पहले ही, हमें दूसरा हैश क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हैश क्रिएट करते हैं, ओके। पर अगर हम एक चीज यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे जब हमने बिग बी निकाला है, ठीक है, तब भी एक रूम बजट करके दे रहा है, एक बिग बी दे रहा है, ठीक है। एंड सिमिलरली ऊपर अगर हम चले, ठीक है, तो ये हमारा बिग बी निकला है, इसके ऊपर चले तो रूम बजट, बैग बजट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ना, यहाँ पे जब हम एक चीज देखते हैं, ठीक है, जब हम एक इन चीजों इसको देखते हैं, कैंडिडेट्स ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो कई बार हो सकता है ना यहाँ पे आपको क्लू मिल जाए और इसके साथ में आप मास्क यूज कर लें, ठीक है। मास्क यूज करने का यही होता है कि हमें इसका लेंथ कितना है नहीं पता होता है, ठीक है। तो हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि इसका लेंथ इतना है। अगर मास्क से क्रैक हो जा रहा है इस लेंथ से, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस हैश का सेम यही होगा, है ना। बट अगर नहीं क्रैक हो रहा है तो शायद सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे, जबकि हमने यहाँ पे क्रैक किया है, ठीक है, बैग बजट, ठीक है, जबकि फिर भी रूम बजट करके सिमिलरली उससे मिलता जुलता कुछ दे दिया उसने, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मास्क में यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम कहाँ पर थे, एक हैश क्रिएट करते हैं, इको -n bi एंड बस इतना ही करते हैं, md5 सम, इसको स्टोर कर लेते हैं। इको पास wd 1 डॉट ओके नैनो के साथ txt और b, बस b है ना, इसको बस एक सिंपल स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, y एंड दूसरा क्या है, i है, ठीक है। तो इसको सेकेंड क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पे i स्टोर कर देते हैं, कंट्रोल x y एंड देन हम सेम क्वेरी को रन करते हैं एज कैट, ये वाली, ठीक है, -a अटैक मोड 1, ठीक है। हैश भी दे दिया हमने, हैश इसको स्टोर कर लिया था, ठीक है। पास wd यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे, पास wd 1, पास wd 2 एंड एंटर करते हैं, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, तो ये हमें क्रैक करके दे रहा है, ठीक है, बट समटाइम्स नहीं देता है, ठीक है, वर्कलोड और जस्टेड रहता है, ठीक है, तो क्रैक करके नहीं देता, बट सिमिलर चीज़ें दे देता है, जैसे यहाँ पर भी देखे तो bi दिया उसने, ठीक है। तो इससे हम मास्क अटैक करने में हमें मदद मिल सकती है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।